हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ का पार्ट 4 दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स शुरू करने वाले हैं। और अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोग को इंस्टा मोजो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जा कर के मेरे नोट्स को ख़रीद सकते हैं। और अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप लोग ज्वाइन बटन में जाके क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए। और ज़्यादा नहीं है, आपको खाली 1 मंथ का 150 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। Commercial activities may be classified into two broad categories. Commercial activities दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ट्रेड एंड इट्स टू ट्रेड। ट्रेड is the process of purchasing and procuring of goods and services with the object of selling them at a profit. तो ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें परचेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है, जो हम लोग सेल करते हैं इस ऑब्जेक्ट से कि हम लोग को उससे प्रॉफिट मिलेगा। ओके, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ फॉर मनी और मनी वर्थ। और ये इन्वॉल्व करता है कमोडिटीज़ के एक्सचेंज किसके लिए? मनी और मनी वर्थ के लिए। इट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल सेल दोज गुड्स विच दे डू नॉट नीड। इसका मतलब कि पीपल वो गुड्स सेल कर देते जो उनके ज़रूरत में नहीं है, ज़रूरत में नहीं लगता। ट्रेडर्स सर्व्स एज द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। ट्रेडर्स एक मिडिलमैन होते हैं जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में एक लिंक बनते हैं। दे हेल्प इन डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ गुड्स टू द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट्स। वो लोग हेल्प करते हैं कि गुड्स को फ्लो करने के लिए, मतलब गुड्स को एक ऐसा मार्केट में वो लोग डालते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और ट्रेडर्स। प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स। होम ट्रेड। अब ट्रेड कितने टाइप के होते हैं? होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। और होम ट्रेड के अंदर आता है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड के अंदर आता है एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड और एंट्रीपोर्ट ट्रेड। अब होम ट्रेड क्या होता है? होम ट्रेड हम लोग को नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो ट्रेड हम लोग का अपना विद इन कंट्री होता है उसको हम लोग होम ट्रेड कहते हैं। होम ट्रेड इज़ ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। इसको हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं और इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं। इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री। जैसा मैंने आपको बोला कि इधर खरीद बेच सिर्फ कंट्री के बाउंड्रीज़ के अंदर ही होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही कंट्री में होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो सेलिंग और बाइंग होता है उसको हम लोग होम ट्रेड कहेंगे। अब होम ट्रेड दो टाइप के होते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? इट इम्प्लाइज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। तो जो लोग एक बल्क में सामान बेचते हैं उसको हम लोग होलसेल ट्रेड कहते हैं। गुड्स आर सोल्ड टू इंडस्ट्रियल यूजर्स और इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये जो गुड्स है ये इंडस्ट्रियल यूज़र्स को दिया जाता है या फिर इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। ट्रेडर्स एंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड आर कॉल्ड होलसेलर्स। जो ट्रेडर्स होलसेल ट्रेड का काम करते हैं उनको हम लोग होलसेलर्स कहते हैं। अब सेलर बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड सेल्स देम टू अदर डीलर्स। तो वो लोग गुड्स खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में और सेल करते हैं दूसरे डीलर्स को। प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स।
अब रिटेल ट्रेड, इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। जो रिटेल ट्रेड है वो सेलिंग और बाइंग ऑफ गुड्स मतलब छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में जो लोग सेल बाय करते हैं उनको हम लोग रिटेल ट्रेड कहते हैं। अब जैसे जो हम लोग दुकानदार से जा कर के एक पैकेट अगर लेस लेंगे तो उसको हम लोग रिटेलर्स कहेंगे, जो लोग बेचते हैं, और वो लोग रिटेल ट्रेड करते हैं और हम लोग उनके कंज्यूमर्स होते हैं। ट्रेडर्स एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड आर कॉल्ड रिटेलर्स। और जैसे हम लोग होलसेल ट्रेड में जो ट्रेडर्स होते हैं उनको होलसेलर कहते हैं, वैसे रिटेल ट्रेड में जो ट्रेडर्स एंगेज होते हैं उनको हम लोग रिटेलर्स कहते हैं। A retailer buys goods from the wholesalers and producers and sells them directly to the ultimate consumers। तो ये जो रिटेल ट्रेड है, रिटेलर होते हैं वो लोग गुड्स खरीदते हैं होलसेलर से और प्रोड्यूसर से और डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक फाइनली पहुंचाते हैं। होलसेलर्स, रिटेलर्स, प्रोड्यूसर्स। अब फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड से नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है उसको हम लोग फॉरेन ट्रेड कहते हैं। फॉरेन ट्रेड इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़। ये सेलिंग और बाइंग, गुड्स का सेलिंग और बाइंग कंसर्न करता है एक या एक से ज़्यादा कंट्री से। मतलब अगर इंडिया अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, इन सब के साथ ट्रेडिंग करता है उसको हम लोग फॉरेन ट्रेड कहेंगे। अब ये फॉरेन ट्रेड 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला बात मैं आपको बता दूँ, ये फॉरेन ट्रेड कैसे भी हो सकता है, या तो शिपिंग से या तो एयरवेज से। अब ये 3 टाइप के होते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड और एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग जो गुड्स बाहर के कंट्री में बेचते हैं उसको हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। इट इम्प्लाइज द सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट्स टी टू द यूनाइटेड किंगडम। इम्पोर्ट ट्रेड, इट रिफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अब हम लोग जैसे बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करते तो उसको हम लोग इम्पोर्ट ट्रेड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बाइज पेट्रोल फ्रॉम ईरान। अब एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है? इट मीन्स इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग का 2 मार्क्स में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रीपोर्ट ट्रेड? तो एंट्रीपोर्ट ट्रेड मतलब क्या होता है कि हम लोग एक कंट्री से कोई सामान को लेके आते हैं और वही सामान को हम लोग दूसरा कंट्री में बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इम्पोर्ट सर्टेन कमोडिटीज़ फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट देम टू नेपाल एंड भूटान। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया जो है वो यूरोपियन कंट्री से कुछ ऐसे सामान इंपोर्ट करता है जो वो नेपाल और भूटान में एक्सपोर्ट कर देता है। दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज़ ऑल्सो नोन एज री एक्सपोर्ट ट्रेड। और इस टाइप के ट्रेड को हम लोग री एक्सपोर्ट ट्रेड भी कहते हैं। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रीपोर्ट ट्रेड या फिर व्हाट डू यू मीन बाय री एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो आप लोग को ये एग्जाम्पल के साथ लिखना है, आप लोग का मार्क्स नहीं कटेगा। आप लोग को मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए लिखने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरा आंसर करेक्ट रहता है तो भी कुछ टीचर्स 1.5 मार्क्स देते हैं क्योंकि उन लोग को लगता है कि इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपने पूरा रट्टा मारा है, आप लोग को समझ में नहीं आया। इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग एग्जाम्पल के साथ लिखिए। नाउ एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में कितने सारे टाइप है? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, अदर एड्स टू ट्रेड। तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये एड्स ऑफ ट्रेड आप लोग का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोग को खाली इसके पॉइंट्स याद करने होंगे। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी एंड अदर एड्स टू ट्रेड। अगर आप लोग ने इसका पार्ट 2 देखा था, पार्ट 3 देखा होगा
क्या नाम है, कॉमर्स एंड इट्स नेचर, तो मैंने उसमें आप लोग को फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स में हिंडरेंसेस पढ़ाए थे। तो अगर आप लोग उसी को खाली लिखेंगे, इसका पॉइंट थोड़ा सा डिस्क्राइब करके, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन का हिंडरेंस है आपका पर्सन, और इसको कौन सा कमर्शियल एक्टिविटी हटाता है, ट्रेड। कैसे हटाता है, बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम प्रोड्यूसर, कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स लेके आता है ट्रेड। इसके कारण हिंडरेंस ऑफ पर्सन हट जाता है ट्रांसपोर्टेशन से। समझ में आया? बस आप लोग को इसका पॉइंट रिमेंबर करना है और एक बार वो हिंडरेंसेस वाला पढ़ लीजिए। वैसे एड्स टू ट्रेड ज़्यादा नहीं आता, लेकिन अगर आए तो आप लोग ये पॉइंट्स रिमेंबर कीजिए, याद कर लीजिएगा। ये पॉइंट्स में आप लोग अपने से भी बना करके लिख सकते हैं। अगर आप लोग ने पार्ट 3 देखा है, मैंने उधर अच्छे से समझा दिया कि आप लोग को कैसे लिखना है। सो गाइस, इसी के साथ हम लोग का आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री और इकोनॉमिक बेसिस ऑफ कॉमर्स पढ़ेंगे। उसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग ने मेरे को कमेंट करके पूछा है कि आप लोग को काफ़ी सारे वीडियोस नहीं मिल रहे, तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जा कर के IAC इकोनॉमिक्स क्लास 11, IAC इकोनॉमिक्स क्लास 12, IAC कॉमर्स क्लास 11, IAC कॉमर्स क्लास 12, IAC अकाउंट्स क्लास 11, IAC अकाउंट्स क्लास 12 करके टाइप कीजिएगा, आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगर आप लोग को इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स या शॉर्ट नोट्स या MCQs चाहिए तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल उन्नति की वाणी में जा कर के देख सकते हैं, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कथा मंथन।